नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर व सुखन ने इस बार इंतखाब किया एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे शायर का जिसने बहुत कम उम्र से उर्दू शेर व अदब की खिदमात अंजाम दी। ये नाम है रविश सिद्दीकी का। आज के इस एपिसोड में हम रविश पे बात करेंगे, उनकी हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। रविश का असल नाम शाहिद अज़ीज़ सिद्दीकी था और रविश उनका तखल्लुस। उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1909 में सहारनपुर के एक इल्मी, अदबी और मजहबी खानवादे में हुई। उन्होंने महज 6 साल की छोटी सी उम्र में अरबी की इब्तिदाई असबाक हासिल किए। उसके बाद मिडिल स्कूल में दाखिला ले लिया। उन्होंने हिंदी और संस्कृत की तालीम एक मातबर गुरुकुल से हासिल की। उन्होंने 8 साल की उम्र में शेर कहने शुरू कर दिए थे। रविश के वालिद भी सूफ़ी शायर थे। जब उन्होंने उनकी कॉपी में उनके अशार पढ़े तो उन्हें पहले शायरी ना करने की तरगीब दी, फिर बाद में रविश की इस्लाह करने लगे। आइए नाजरीन, रविश के बारे में मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। रविश सिद्दीकी का नाम शाहिद अज़ीज़ सिद्दीकी था और एक रिवायत के मुताबिक ये 10 जुलाई 1909 में पैदा हुए और बाज़ तज़किरों में 1911 भी लिखा हुआ है। इनके वालिद का नाम तुफ़ैल अहमद शाह साहब था। ज्वालापुर, जो किसी ज़माने में ज़िला सहारनपुर यूपी का हिस्सा हुआ करता था, एक छोटा सा कस्बा था, आज ज़िला हरिद्वार और उत्तराखंड का हिस्सा है। वहाँ ये पैदा हुए। इनके वालिद मिजाजन सूफ़ी आदमी थे और सिलसिलाए रज़्ज़ाक़िया से वाबस्ता थे। घर में तसव्वुफ़ का माहौल था। वालदा भी बहुत मुत्तक़ी और परहेज़गार ख़ातून थी। नतीजा रविश सिद्दीकी की तालीम और तरबियत पर यह हुआ कि एक बहुत अच्छा इंसान उनकी तरबियत में पलने बढ़ने, तालीम हासिल करने के नतीजे में उर्दू शायरी के हाथ आया और ये इंसान था जनाब रविश सिद्दीकी। रविश सिद्दीकी के बारे में इनकी अहलिया मोहतरमा की गवाही, मोहतरमा सईदा साहिबा की गवाही बहुत मोतबर है। वो कहती हैं कि रविश सिद्दीकी इंतहाई मुत्तक़ी और परहेज़गार आदमी थे, तहज्जुद गुज़ार आदमी थे। अल्लाह ने एक इंतहाई दर्दमंद दिल उनको बख्शा था। हर किसी के दुख दर्द में शरीक रहते थे। किसी का भी दुख हो, किसी का गम हो, उसे इस तरह महसूस करते थे जैसे वो उनका अपना दुख दर्द हो, और उसके दुख के दूर करने के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हो जाते थे। इसी वजह से उनकी शायरी में भी वो गम गुसारी और कशिश पाई जाती है कि जो आदमी के दिल को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। बहार आई तो मैं खाने से निकले, बहार आई तो मैं खाने से निकले, बहक निकले कि बहकाने से निकले। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और महजूज़ होते हैं। बाहर आई तो मैं खाने से निकले, बाहर आई तो मैं खाने से निकले, बाहर आई तो मैं खाने से निकले, बहक के निकले कि बहकाने से निकले, बहक के निकले कि बहकाने से निकले, बाहर आई तो
मैं खाने से निकले। हरम तक रोशनी ही रोशनी थी, हरम तक रोशनी ही रोशनी ही थी। हम इस आलम में बुत खाने से निकले, हम इस आलम में बुत खाने से निकले। बाहर आई तो मैं खाने से निकले, बाहर आई तो मैं खाने से निकले। अजब क्या है कि इस जुल्मते है दो, अजब क्या है कि इस जुल्मते है दोस्त। अजब क्या है इस जुल्म ए दो, सुराग शम्म परवाने से निकले, सुरागे शम्म परवाने से निकले। बहक के निकले के बहकाने से निकले। बाहर आई मैं खाने से निकले। रविश अपना दिले वादा सलामत, रविश अपना दिले वादा सलामत। हजारों काम, हजारों काम दीवाने से निकले, हजारों काम दीवाने से निकले। बाहर आई, बाहर आई तो मैं खाने से निकले। बाहर आई तो मैं खाने से निकले। बाहर आई तो मैं खाने से निकले, मैं खाने से निकले, मैं खाने से निकले। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़बा आई। नाज़रीन, रविश ने ना कि सिर्फ उर्दू की खिदमत अपनी गज़लों से और नज़मों से की, बल्कि उन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे और एक ड्रामा भी तख्लीक़ किया। उनकी शायरी इस बात की अलामत है कि किस तरह से शायरी की ज़बान सादा और सलीस रखी जाए। उन्होंने अपनी शायरी में चाहे वो गज़ल हो या नज़में, उन्होंने हुब्बुल वतनी भी बरती और इसके साथ साथ महबूब से छेड़छाड़ भी। उनकी इसी ज़बान की सादगी की वजह से उनके पढ़ने वाले, उनके चाहने वाले उनकी बात तक पहुंच जाते हैं। उनके यहाँ शायरी में तकल्लुफ़ नहीं है, आबुर्द नहीं है, आमद है। और वो जिस माशरे में सांस ले रहे हैं
उस माशरे में जो कुछ उनके चारों तरफ हो रहा है उससे भी वाकिफ़ हैं, जो कुछ माशरे में वो महसूस करते हैं, जो उनके तजर्बे का, जो उनके दिमाग के तजर्बे और मुशाहदे का हिस्सा बनता है, उसे ही अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं। और चूँकि मुताला उनका बहुत वसी था, तारीख़ और तारीख़ तहज़ीब इंसानी, फ़लसफ़ा, मज़हबियात आलम, इन पे गहरी निगाह होने की वजह से उनके यहाँ अफ़कार में वो गहराई भी पाई जाती है, लेकिन बोझल नहीं होने देते वो अपनी शायरी को। अपने तफक्कुर से, अपने तदब्बुर से और अपने फ़लसफ़ियाना मिजाज के बावजूद वो शायरी को दिल पज़ीर भी बनाते हैं और लोगों तक पहुँचने का उसे वसीला भी बनाते हैं। अपने अफ़कार व नज़रियात को लोगों तक बहुत आसानी और बड़ी सहूलत के साथ पहुँचाने की वो कुदरत रखते हैं। उनकी शायरी में जो उन्होंने नज़में कही हैं, मज़दूरों के हवाले से, कहते बंगाल के हवाले से, आज़ादी जंग जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से, उनके यहाँ बहुत अहम मालूमात हमें फ़राहम होती हैं। बल्कि अगर हम तरतीब वार, सिनीन वार उनकी तारीख़ी तरतीब के साथ उनकी शायरी को मुरतब करें तो हम उसे जिद्दोजहद आज़ादी की एक तारीख़ मुरतब कर सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा, चूँकि उनकी शायरी अपने माशरे की एक बहुत सच्ची तस्वीर पेश करती है, तो हम ये देख सकते हैं कि 20वीं सदी में हमारे हिंदुस्तानी माशरे में, ग़ुलाम माशरे में, और उसके बाद जिद्दोजहद आज़ादी के नतीजे में जो आज़ादी हासिल हुई है, उसमें हमारा माशरा क्या तश्कील पा रहा था और क्या शक्ल इख्तियार कर रहा था, ये हमें पूरी तरह शोरिश रवि सिद्दीकी की शायरी से हमें ये मालूमात हासिल होती हैं। क्या कहूँ क्या मिला है क्या ना मिला, क्या कहूँ क्या मिला है क्या ना मिला, दिल भी शायान दिल रुबा ना मिला। आइए नाज़रीन, इस रोमानवी गज़ल को मौसीक़ी की धुनों पे सुनते हैं और महजूज़ होते हैं। शायन दिल रुबा ना मिला, क्या कहूँ क्या मिला है क्या ना मिला, क्या कहूँ क्या मिला है क्या ना मिला। हमको अपनी खबर ना दामन की, हमको अपनी खबर, हमको अपनी खबर ना दामन की, चश्मे रहमत को एक बहाना मिला, चश्मे रहमत को एक बहाना मिला। दिल भी शायद दिल रुबा ना मिला, क्या कहूँ क्या मिला है क्या
मिलने का एक मिलना है, लाख मिलने का एक मिलना है, लाख मिलने का एक मिलना है, लाख मिलने का एक मिलना है, कि हमें ऐसे इल्तिजा ना मिला, कि हमें ऐसे इल्तिजा ना मिला। क्या कहूँ क्या दिल भी शायद दिलरुबा ना मिला, दिल भी शायद दिलरुबा ना मिला। क्या कहूँ क्या मिला है, क्या ना मिला। तलखिए ज़िंदगी अरे तौबा, तलखिए ज़िंदगी अरे तौबा, जहर में जहर का मज़ा ना मिला। नाजरीन, रविश को शेर व शायरी से बचपन से ही शगफ था। यही वजह है कि वो 8 साल की छोटी सी उम्र में शेर कहने लग गए। उसके बाद उनके वालिद की तालीम, क्योंकि उनके वालिद भी ख़ुद एक सूफ़ी शायर थे। रविश ने गज़ल और नज़में दोनों कही और उनको दोनों पर यकसा अबूर हासिल था। यही वजह है कि उनको इन तमाम उर्दू खिदमात के बदले बहुत से इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। उन्होंने बहुत से मुशायरे पढ़े और बहुत से लोगों के दिल लूटे। रवि सिद्दीकी की ज़बान के हवाले से ये बात कही जा सकती है कि वो जिस ज़माने में शायरी कर रहे हैं वो ज़माना अल्लामा इकबाल का, जोश का और एहसान दानिश का ज़माना है। उस ज़माने में फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी, जिगर गज़ल गोई कर रहे हैं और जोश मलियाबादी, फैज़ अहमद फैज़, ये वो लोग हैं जो नज़में लिख रहे हैं। एक तरफ कदीम तसव्वुरात अदब हैं, एक तरफ तरक्की पसंद तहरीक है, लेकिन रविश इन तमाम खारदारों से अपना दामन बचा के चलते हैं और एक मुतवाज़िन नुक्ता निगाह, अदब का नुक्ता निगाह उनके सामने आता है जो असलन इंसानियत दोस्ती का नुक्ता निगाह है। जैसा कबीर ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये मसलक है रवि सिद्दीकी का, जो इंसानियत की सलाह और फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सिर्फ़ इनकलाब के नतीजे में किसी मुल्क, किसी माशरे की तामीर नहीं हो सकती। उसकी तामीर के लिए एक अच्छी रूह, एक अच्छे अखलाक, एक अच्छे किरदार की ज़रूरत है। तो वो एक अपनी शायरी में वो अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों को, जो बहुत खूबसूरत हिस्से हैं, जो उनके अखलाक पर, उनके अक़ीदों की तरफ, उनकी अमली जिद्दोजहद की तरफ हमारी तवज्जो मुनतीफ़ करते हैं, वो उनकी शायरी का हिस्सा बनते हैं। रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, हम उठे लेके दर्द तन्हाई। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पर जब वो रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, हम उठे लेके
तन्हाई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आए। किससे पूछे तिलस्म हस्ती में, किससे पूछे तिलस्म हस्ती में, हम तमाशा हैं, हम तमाशा हैं या तमाशाई, तमाशा है या तमाशाई, हम उठे लेके दर्द तन्हाई, रंग पर बब हो बज़्म नाज आई। गमे इश्क जागुदाज मगर, था गमे इश्क जागुदाज मगर, कुछ उसी गम ने, कुछ उसी गम ने की मसीहाई, कुछ उसी गम ने की मसीहाई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, हम उठे लेके दर्द तन्हाई, हम उठे लेके दर्द तन्हाई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आई, रंग पर जब वो बज़्म नाज आई। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमने रविश सिद्दीकी की हयातो खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई।